अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में लॉजिकल रीज़निंग के बारे में बताऊंगी। जो एमकैट के पेपर में ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस लॉजिकल रीज़निंग से आते हैं और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि लॉजिकल रीज़निंग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करती है, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस लॉजिकल रीज़निंग से आते हैं। आज आपको कंटेंट बताऊंगी कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं लॉजिकल रीज़निंग को कवर करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स बताऊंगी हर टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है लॉजिकल प्रॉब्लम्स से क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दी हुई होती है, एक स्टेटमेंट जिसके अंदर आपको कुछ भी बताया होता है, डिफरेंट आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, और फिर आपने उस स्टेटमेंट को नीचे दी गई 2 से 3 स्टेटमेंट से रिलेट करके बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें बस ये इतना सही होता है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। एक ऑप्शन अनसर्टेन का आता है और एक ऑप्शन अनरिजॉल्व्ड का आता है। तो आपने बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इसे सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक, उसमें है कॉज एंड इफ़ेक्ट, यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या होता है। कॉज एंड इफ़ेक्ट का क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं और जिसमें से आपसे पूछा हुआ होता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ कॉज एंड विच वन इज़ इफ़ेक्ट, यानी स्टेटमेंट 1 कॉज है या स्टेटमेंट 2 उसका इफ़ेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 2 का इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन से एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है, आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और इसके 2 से 3 कोर्स ऑफ एक्शंस दिए जाते हैं और आपने बताना होता है कि तीनों कोर्स ऑफ एक्शंस में से कौन सा एक्शन फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट एनालॉजी होती है जिसमें 2 ऑप्शंस एक दूसरे को रिलेट कर रहे होते हैं और तीसरे को रिलेट करके आपने आंसर बताना होता है कि क्या आंसर सही हो सकता है। जैसे पैसिफिक रेशो के साइन के साथ आपको ओशन बताया गया है, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन के साइन के साथ आपको आइलैंड बताया गया है। नीचे 4 ऑप्शंस हैं, आपने ढूंढना है आइलैंड कौन सा है। इस तरह का एनालॉजी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की। तो इसमें क्या आता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी अजम्पशन इम्प्लिसिट कर रही है। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिया होता है इफ़ ओनली अजम्पशन 1 इज़ इम्प्लिसिट या 2 इज़ इम्प्लिसिट। आपने बताना होता है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रिलेट कर रही है उस पैराग्राफ के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है और उसका आर्ग्यूमेंट। ये तो साफ नाम से ही पता चल रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और आपने बताना होता है कि इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, आपने आर्ग्यूमेंट देना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी साफ पता चल रहा है कि स्टेटमेंट दी हुई होती है और 3 से 4 उसके कंक्लूजन्स दिए होते हैं और आपने बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन बेस्ट फिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो है लॉजिकल डिडक्शन, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी हुई होती है, 2 कंक्लूजन्स दिए होते हैं और आपने बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जैक्ट मैच कर रही है, ज़रा सी भी गलती नहीं। तो इसमें क्या होगा कि आपको 2 जो स्टेटमेंट दी हुई हैं आपने दोनों पढ़नी होंगी और आपने उससे एक एग्जैक्ट आंसर कंक्लूड करना होगा। ये लॉजिकल डिडक्शन है। नेक्स्ट लास्ट है क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ इस तरह के आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, 4 आपको दिए हैं ऑप्शंस, आपने रिलेट करना है। ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा ये है जो टॉपिक है एमकैट में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एग्जांपल्स बताऊंगी।